जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, अरिहंत नमो, अरिहंत नमो, अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो, अरिहंत नमो, अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष चार शब्दों के संबंध में कुछ कहूँ उससे पहले भजन की दो लाइनें हैं, सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। धन माया तेरी ये काया, सब झूठा है संसार रे, क्यों फंस बैठा है बावरिया। धन माया तेरी ये काया, सब झूठा है संसार रे, क्यों फंस बैठा है बावरिया। करना नहीं आता, इरादे तो है मंजिल के, सफ़र करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। इरादे तो है मंजिल के, सफ़र करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। कथनी और करनी में एक रूपता होना बहुत मुश्किल कार्य होता है। चार शब्द हैं: आरोप, आदेश, आलोचना और अपमानजनक वचन। ये कहा जाता है ये चारों ही बातें बोलना, चारों ही शब्द बोलना बहुत आसान है। हम किसी पर आरोप भी लगा सकते हैं, हम किसी को आदेश भी दे सकते हैं, हम किसी की आलोचना भी कर सकते हैं और हम अपमानजनक वचन भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे जो मुश्किल कार्य है वो ये कि उठ करके स्वयं काम कर लेना। गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि बेटा एक बार उठ करके देखना, बाहर बारिश तो नहीं आ रही। तो उसने शिष्य उठे बिना कहता है, गुरुदेव जो अभी बाहर से कुत्ता आया है ना,
एक बार इसको देख लो, अगर गीला है तो बारिश आ रही है और सूखा है तो बारिश नहीं आ रही। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने कर्तव्य का एहसास नहीं करते हैं। ये कहा जाता है सबसे आसान काम इस दुनिया में या तो आदेश देना है और या सलाह देना है। दो काम इस दुनिया में सबसे आसान है। कौन से? या तो किसी को सलाह दो और या आदेश दो। जब आप घर बनाओगे ना, अपना घर बना रहे हो, उसमें किसी से सलाह नहीं लोगे तो पास से निकलते समय सैकड़ों लोग आएंगे और देखेंगे, अच्छा भाई मकान बना रहे हो, अंदर आकर के देखें, अच्छा बाथरूम कहाँ बनाओगे, टॉयलेट कहाँ बनाओगे, ड्राइंग रूम कहाँ बनाओगे, किचन कहाँ बनाओगे, है ना। देख मैंने तो अपना घर बनाया था, वहाँ इस तरह से बनाया, वैसे तो यहाँ ज़्यादा रसोई यानी किचन यहाँ ज़्यादा ठीक रहेगी, आप ड्राइंग रूम यहाँ बनाएं। अरे सलाह आपसे ली नहीं तो सलाह दे क्यों रहे हो? समझे नहीं? और धर्म स्थान में भी क्या है, सलाह देने वाले व्यक्ति ज़्यादा मिलते हैं, सहयोग करने वाले व्यक्ति नहीं मिलते हैं। सहयोग करना मुश्किल है और सलाह देना बहुत आसान है। सलाह देने वाले हजारों मिल जाएंगे और सहयोग करने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलता है। तो ये कहा जाता है कि सलाह देना और आदेश देना ये बहुत आसान है। आज के समय में अगर हमने आदेश देना है, अगर हमने सलाह देनी है, बहुत आसान कार्य है। और अगर हमने खुद कार्य करना पड़ जाए वो बहुत मुश्किल कार्य है। आलोचना, क्रेमी भंते के पाठ में आता है, जैसे 9 पाठों में पाठ आता है क्रेमी भंते का पाठ, है ना। अब क्रेमी भंते के पाठ में जब आप पढ़ेंगे, सब समायक लेते हैं और जितने भी भाई लोग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठे हैं, उसमें क्या है, माताएं बहनें इस साइड से आएँ ताकि इस साइड से ना आपको बैठना भी आसान रहेगा। इस साइड से आ जाएं, क्योंकि इस साइड से आगे तो बैठे नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। पीछे की साइड से आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भंते का पाठ आप सभी को याद होना चाहिए। जब भी आप सामायिक करने के लिए बैठें, आपको क्रेमी भंते का पाठ याद होना चाहिए। तो उसमें आता है निंदामी, निंदा करता हूँ। लेकिन निंदा करने के लिए जो कहा है भगवान महावीर ने, वो अपनी निंदा करने के लिए कहा है, आलोचना करने के लिए कहा है, अपनी आलोचना करने के लिए कहा है ना। तो हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, सवेरे शाम दोनों टाइम जो प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें क्या आता है, अपनी आलोचना करने के लिए कहा जाता है। आप अपनी आलोचना करिए, आप अपनी निंदा करिए, अपनी निंदा हर रोज करिए कि आपसे गलती हुई है। आप किसी न किसी टाइम गलती करते हैं, आप गलती करते आ रहे हैं और आगे भी गलती करने की संभावना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम छंदमस्त हैं, अभी हम भगवान नहीं बने हैं, हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। कहीं न कहीं उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, काम के करने में, या हम कई बार सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, हम उसको समझने में, अपना ही कार्य करने में, है ना, गलती कर देते हैं। एक बार पिताजी हर रोज अपने बेटे को बोल देता है, तेरे को ये काम करना ही नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि तो बिजनेस में स्टैंड हो सकता है, नहीं लगता कभी हो भी पाएगा, विश्वास नहीं होता। हर रोज उसे टोक देता, हर रोज ही टोक देता। जब हर रोज यानी कि पिताजी अपने बेटे को टोकता है तो बेटे को बहुत बुरा लगता है ना। एक रोज संत ने कहा कि आप दोनों स्थानक में आए, प्रवचन में आए, तो उसमें बेटा कहने लगा कि गुरुदेव आप मेरे पिताजी को ही बुला लो, इन्हीं को प्रवचन में बुला लो, आप ये आ जाएंगे, आप बुला लो, मैं तो देखो आता नहीं। आप क्यों नहीं आते? कि महाराज जी इतनी उम्र हो गई, प्रवचन सुनते हुए, धर्म स्थान में जाते हुए, सब कुछ करते हुए, जब ये आज तक नहीं सुधरे तो मैं कैसे सुधर जाऊंगा?
तो गुरुदेव ने कहा, मतलब यानी कि किसी संत ने कहा कि मैंने आप लोगों को सुधारने के लिए बुला रहा है, सिर्फ आप लोगों की आदत डालने के लिए बुलाया है, ताकि आप धर्मस्थान में आते रहें, धर्मस्थान से जुड़ते रहें और मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। जब ये कहा तो बेटे का मन बना, चल मैं भी चला जाता हूँ। दोनों जब पिता और बेटा यानी कि संत के पास में बैठते हैं तो उसमें गुरु ने कहा कि आप दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो उसमें बेटा कहने लगा, कहा कि मैं चाहे कुछ भी करूं, उसमें ये कहीं ना कहीं मुझे टोकते रहते हैं, तुझे ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो संत ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप एक बार इनके ऊपर छोड़ के देखें और आप ये कहें कि मेरे बेटे जैसा अच्छा किसी का बेटा हो ही नहीं सकता, मेरे बेटे जैसा किसी का बेटा इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा बहुत सेवा करता है, बहुत ध्यान देता है, बहुत ही ज़्यादा सेवा करता है। आप अपने बेटे के बारे में बोलें और एक बार अपने बेटे को बिजनेस संभाल करके तो देखें। आपने इनकी बुराई नहीं करनी, इनकी बड़ाई करनी है और ये कहना कि बेटा आप काम करो, जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किसी भी प्रकार से आप टेंशन मत लेना, अगर लॉस होगा, नुकसान होगा तो तेरे पिताजी तेरे साथ में खड़े हैं, लेकिन तुझे कोई टेंशन नहीं लेनी। इस प्रकार से जब पिताजी ने अपने बेटे को कहा ना, है ना, तो बेटे ने अपने पिताजी के पैर छुए, बहुत अच्छा लगा। कुछ समय के बाद में, कुछ समय निकलता है और निकलने के बाद में फिर उनका उस संत से मिलना होता है। तो उसमें उस संत ने उस लड़के से पूछा, आपके पिताजी कैसे हैं? महाराज जी बहुत अच्छे हैं, ऐसे पिताजी तो किसी के हो ही नहीं सकते। उस पिताजी से पूछा कि आपका बेटा कैसा है? कि महाराज जी बस मैं क्या बताऊं, वैसा बेटा किसी का हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा बेटा है। अब कोई आपस में कोई कहा सुनी तो नहीं? महाराज जी कुछ है ही नहीं, समझे नहीं? अब ये बात समझने की है, बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बात बहुत बड़ी भी है कि पिता ने यह कहना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे जैसा कोई बेटा इतना अच्छा नहीं। इसमें जो माताएं बैठी हुई हैं, यानी कि जो सास बनी हुई हैं, आपके भी बेटे हैं, बहुए हैं, तो आप ये कहें कि मेरी जैसी नूह है, जितनी अच्छी बहू मेरी है इतनी किसी की नहीं है, जितना अच्छा बेटा मेरा है इतना किसी का नहीं है। विचार करिए, उनके बारे में आपने बुरा बोल दिया, बुराई कर दी, तो बाहर के पड़ोसी या कोई रिश्तेदार के लोग आपको खाना या आपकी कोई ज़रूरत है वो आपको दे देंगे? बताइए, नहीं दे सकते ना, वो नहीं दे सकते। देना किसी ने है। आपकी आवश्यकताएं, आपकी चीज़ें घर से ही पूरी होंगी, तो फिर आप बाहर जाके उनकी बुराई करने से आपको मिलेगा क्या? है ना? कई बार बुराई कर देते हैं, और ख़ासकर जो यानी कि जब टोली बनती है ना, टोली बनती है माताओं की, तो उसमें तुहाड़ी नूह कैसी है, तुहाड़ी नूह कैसी है, अरे वो जैसी है तो जैसी है ना? एक दूसरे के बारे में पूछे बिना रह ही नहीं सकते। हालांकि भाइयों की ऐसी आदत नहीं है, वो ज़्यादा इतनी बातें नहीं करते, लेकिन माताएं क्या है, ऐसी बातें पूछे बिना रहेंगी नहीं। आप खाना बनाती हो या आपकी बहू बनाती है, मम्मी भी पूछ लेंगी, जो आज के समय मम्मी और मम्मी जी बनी हुई है वो भी पूछ लेती हैं, बेटी तू खाना बनाती है, तेरी सास बनाती है? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ना तो बहुत आसान है। क्या समझे? जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ना बहुत आसान है। जरा सा बोलते ही टूट जाते हैं, तो तोड़ने की नहीं, जोड़ने की कोशिश करिए। तो ये कहा जाता है, जब भी यानी कि बात हो तो आप अपने घर में बेटे की और बहू की जितनी प्रशंसा कर सकते हैं प्रशंसा करें। मान लीजिए बहुत बार क्या होता है, आप बुराई भी नहीं करते और प्रशंसा भी नहीं करते, वहां पर भी समस्या खड़ी हो जाती है। अगर आप अपने बेटे और बहू की प्रशंसा नहीं करते तो उसमें क्या है, कहीं कोई बात होती है, अगर आप जरा सा यानी कि छोटा मुंह बना लेंगे या आप टेंशन में हो जाएंगे, तो उसमें आपके फेस पे स्माइल हो, आप प्रशंसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं,
बुराई भी ना करें, लेकिन आप क्या करें, अपने फेस पे स्माइल रखें, ताकि सामने वाला ये समझे कि इनके घर में कोई दुख नहीं है। क्योंकि किसी के दुख को देख करके बहुत सारे लोग अंदाजा लगा करके कहें, कहीं कहने से बाज नहीं आएंगे। तो इसलिए आरोप नहीं। और जहां पर फिर घर में बेटा है, नूह है, जब घर में नई नई बहू आई है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा आदेश देने की बजाय उसके साथ में लग जाओ और काम करने की कोशिश करें। क्या समझे? साथ में लग के काम करने की कोशिश करें। उसे ये लगना चाहिए, क्योंकि अगर साथ में सास भी साथ में लग जाती है तो बहू से गलती होने का डर नहीं रहता है ना। बहू से यानी कि गलती होगी और सास उसको टोक देगी। अगर सास भले ही काम कम करे, उसके साथ में लग जाएगी तो बहू से गलती होगी नहीं, क्योंकि साथ में लगने से बेटा ये काम ऐसे होगा और साथ में लग के कर लिया। उससे ये होगा, उसको अपनी मम्मी जैसी फीलिंग सास के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। क्या समझे? अपनी मम्मी जैसी फीलिंग सास के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। वो ये सोचेगी, मम्मी को छोड़ के आई थी, यहाँ तो मुझे वही मम्मी आगे मिल गई, है ना। मतलब एक मम्मी को छोड़ा नहीं, एक मम्मी और मिल गई। यहाँ माँ को छोड़ा नहीं, माँ मुझे और मिल गई। फिर उसे सास में अपनी माँ ही दिखाई देगी और उसका मन करेगा कि मैं अब मायके में कम से कम जाऊं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सास आदेश देने से पहले, पिताजी अपने बेटे को आदेश देने से पहले उसके साथ में लग जाए। काम ज़्यादा वो कर ले, लेकिन साथ में वैसे ही खड़ा दिखाई दे। सास रसोई में वैसी भी खड़ी दिखाई दे, हाँ बेटी ठीक है ना, बेटी तुझे परेशानी तो नहीं, काम बहू कर रही है, और सास ने पूछ ले, बेटी परेशानी तो नहीं, है ना, बेटी परेशानी तो नहीं। बात बहुत छोटी है, लेकिन साथ में खड़े होने से और कहने से, बेटा ये अगर तुझे काम कोई नहीं पता हो तो बेटा मैं साथ में मिलके कर लूँगी, साथ में मिलके कर लें। कई बार यानी कि सास ने यानी कि बहू ने कोई खाना बनाया, पसंद नहीं आया, ये ना कहें कि बेटी ये तो तुझे खाना बनाना नहीं आया, बेटा कोई बात नहीं, कोई कमी हो तो कोई बात नहीं, इससे कल के दिन जब बनाएंगे ना मैं भी साथ में लग जाऊंगी और अच्छा बन जाएगा। अब बताइए, बहू भी वही है, सास भी वही है, खाना भी वही है, उसको जरा सी यानी कि फीलिंग्स चेंज करवाने से घर का माहौल कितना अच्छा हो गया। हाँ जी, घर का माहौल कितना अच्छा हो गया। तो आदेश देने से पहले उसके साथ में लग जाएं। अब यहां पर भगवान महावीर को याद करना है। भगवान महावीर ये फरमाते हैं, आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में ये पता करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कैसे नेचर का है, तो आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें। क्या उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ में रहेंगे तो उस व्यक्ति के बारे में पता चलेगा कि ये व्यक्ति कैसा है ना। तो उसी तरह से कहें, सास ज़्यादा से ज़्यादा बहू के साथ रहेंगी, लेकिन उसे परखना नहीं है। परखने में कोई अपना नहीं रहता। क्या समझे? परखने में कोई अपना नहीं रहता। कभी परखने की आदत नहीं डालनी चाहिए। कभी किसी को मत परखना। आप काम करें और उस व्यक्ति को बोलें, वो नहीं कर पाता है कोई बात नहीं, क्योंकि किसी से कोई काम होता है और किसी से कोई काम नहीं होता है। सारी की सारी एक्टिविटी एक के पास कभी नहीं होती। एक ही कार्य, सारे कार्य एक ही व्यक्ति कर ले, कभी ऐसा नहीं होता है। तो किसी के पास कोई क्वालिटी है और किसी के पास में कोई क्वालिटी है। तो कहने का मतलब ये है, किसी को आदेश देने से पहले खुद भी उसके साथ काम करने लग जाएं। फिर उसको आदेश फील नहीं होगा, आदेश महसूस नहीं होगा कि मेरे पिताजी ने आदेश दिया, मेरी सास ने मुझे आदेश दे दिया। उसे लगेगा ही नहीं। आपने कहा कि बेटी ये काम कर लो और शुरू कर दो, मैं भी आ रही हूँ, आदेश महसूस नहीं होगा। उसे लगेगा मेरी सास ने कहा है, वो भी खुद भी आ रही है, और थोड़ी देर के बाद आप भी जाके खड़ी होगी, बैठ गई और करने लगी, हाँ बेटी, तो उसमें अच्छा लगता है। फिर आता है तीसरा वर्ड, आलोचना, निंदा करना। निंदा मत करिए, निंदा मत करिए। कहीं भी ऐसा लगे जहां पे कोई कार्य है,
सामने वाले कोई कार्य करना नहीं आया तो उसमें खुद भी कहें, पता नहीं आपने तो इतना अच्छा कार्य कर ही दिया, अगर मैं करता तो शायद मेरे से इतना अच्छा कार्य नहीं हो पाता। समझे नहीं? आपने तो इतना अच्छा कार्य कर ही दिया, अगर मैं करता तो शायद इतना अच्छा कार्य नहीं हो पाता। इसमें श्रेय होता है दूसरे को देने का, लेकिन याद रखें आपके अंदर क्वालिटी है तो वो अलग से दिखाई देगी। समझेंगी बात को? किसी की क्वालिटी होती है वो अलग से दिखाई देगी, है ना। हरियाणा में कहावत आती है कि बराती तो माँ ही पैदा करती है। मतलब यानी कि किसी के पास में कोई खूबी है, किसी के पास में कोई नॉलेज है, संस्कार है, उसके पास में अच्छाई है, उसके पास में गुण है, वो संस्कार तो माता पिता ने ही दिए हैं। मतलब कि आपकी क्वालिटी अलग से नजर आएगी, आपकी क्वालिटी अलग से नजर आएगी, आपकी क्वांटिटी अलग से नजर आएगी। आप कहीं पर समय देते हैं, कहीं पर टाइम देते हैं, कहीं पर खड़े होकर काम करते हैं और करवाते हैं, वो क्वांटिटी अलग से नजर आएगी। बहुत सारे कांच के टुकड़े ले लिए, सैकड़ों कांच के टुकड़े लेने के बाद में उनमें एक कांच का टुकड़ा, एक हीरा भी डाल दो, फिर किसी जौहरी के पास लेके जाओगे ना तो उसमें क्या है वो बता देगा ये हीरा है, बाकी कांच के टुकड़े हैं। समझे नहीं? ये सारे कांच के टुकड़े हैं और ये हीरा है, तो जौहरी बता देगा। उसी तरह से क्या है, जिसे दिखाई देता होगा उसे दिखाई देगा, और जिसे दिखाई नहीं देता होगा उसे कभी भी दिखाई नहीं देगा, भले ही वो कैसा भी चश्मा चढ़ाए। तो आलोचना करने से अच्छा है कि आप उस कार्य में यानी कि कहें कि इतना अच्छा कार्य कर लिया, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता। फिर बात आती है, कई बार क्या है अपमानजनक हम हो जाते हैं। कई बार हम फेस से, जैसे आप लोगों ने जब 5 इंद्रियों के संबंध में सुना था ना, 5 इंद्रियों के संबंध में सुना था, उसमें क्या था कि हम कई बार हाथ से ऐसा कर देते हैं, है ना। हाथ से यानी कि किसी को देखा और ऐसे एक्टिंग कर दी, हाथ मतलब उसकी इंसल्ट कर दी, बोला भी कुछ नहीं और हाथ से ही। कई बार हम आंखों से इशारा कर देते हैं, कई बार गर्दन हिला करके देख लेते हैं, कई बार हम गुस्से में देख लेते हैं, कई बार हम अपनी बॉडी का ऐसा मूवमेंट कर देते हैं कि सामने की इंसल्ट हो जाती है ना। मतलब बोला भी कुछ नहीं और इंसल्ट की इंसल्ट कर दी। तो इसमें कहा कि अपमानजनक कोई फीलिंग्स नोट ना कराएं। क्या कहा? अपमानजनक कोई भी फीलिंग्स नोट मत कराएं। कभी भी कहें आपने नोट कराना है, आप उसके बारे में अच्छी फीलिंग नोट कराएं। अपमानजनक वचन बोलने से आप उससे बचें।